हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है बेटा। आप सभी को पता है कि अपकमिंग वैकेंसी आरआरबी जेई, एसएससी जेई और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए पीएससीबी एई जेई का एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्जाम का लेवल तो हाई हो गया, कंपटीशन कितना हार्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को जो एमसीक्यू है उस क्वेश्चन को ज़्यादा लगाना चाहिए। आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। तो उसी सिलसिले से हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसपे आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो टारगेट हमारा एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है और सीएससीबी एई जेई की बात करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रॉपर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए और बेटा यहाँ से मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे करके बताते जाऊँगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर में मैं फ्लो थ्रू पाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ और फ्लो थ्रू पाइप में कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप खुद देख पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे प्रॉपर वे से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा, ध्यान देना। फॉर फ्लो थ्रू पाइप द मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी दैट कैन अचीव इज 97%, 57%, 47%, 67%। ये क्वेश्चन देखो कितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप ए के एक्सपेरेंट हो या जेई के एक्सपेरेंट हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। फ्लो थ्रू पाइप, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर फंडामेंटल आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्लो थ्रू पाइप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्लो थ्रू पाइप। फ्लो थ्रू पाइप की बात करते हैं तो फ्लो थ्रू पाइप में यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम पावर का। ये देखो, ये पाइप है बेटा। इस पाइप में अगर लिक्विड फ्लो होता है, सपोज लाइक यहाँ पर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उस केस में यहाँ पर एक लॉसेस होते हैं। उस लॉस का नाम है फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस है ना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेजर और माइनर लॉसेस में हम लोग कैटेगरी किए गए हैं। मेजर एंड माइनर लॉसेस में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर आप लोग को मेजर लॉसेस जो है फ्रिक्शनल लॉसेस के केस में देखा जाता है। जो फ्रिक्शनल लॉसेस है, जैसे मैंने इनपुट दिया है तो यहाँ पर इनपुट आपने और आउटपुट की बात करें तो इनपुट में हम लोग सपोज हेड के फॉर्म में बात करें, टोटल हेड जो एनर्जी है एच है। लेकिन आउटपुट की बात करेंगे तो कुछ लॉस हो गया, जो फ्रिक्शनल लॉसेस हो गया बेटा। तो लॉस आउटपुट में क्या मिलेगा? मान लो टोटल एनर्जी है, उसमें मैं लॉस को ऐड माइनस कर दूंगा। लॉस जो फ्रिक्शन और डार्सी वेज में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 4FL बी स्क्वायर अपॉन 2GD, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लॉस होता है बेटा। और अगर इसी की बात करें तो इफिशिएंसी की बात करूंगा तो आप सभी बच्चे को पता है किसी भी चीज़ की इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। और आउटपुट जो है एच माइनस एच एफ, और यहाँ पर इनपुट की बात करेंगे एच। और इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के केस में निकालेंगे तो आपको एच एफ इज इक्वल टू मिलता है बेटा H/3। क्या मिलता है? H/3। जो हेड लॉस हो रहा है वो H/3 के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो H माइनस H/3 डिवाइड बाई H अगर देखा जाए 1 - 1/3, और ये 67% के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका आंसर जो देखने को मिल जाएगा मुझे प्रॉपर वे से यहाँ पर हमको आंसर जो मिल रहा है ये है डी फॉर डेली। 67% डायरेक्ट याद रखना। हेड लॉस होता है तो एच इज इक्वल टू सॉरी एच एफ इज इक्वल टू H/3 देखने को मिलता है। बस ये फंडामेंटल और ये 67%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये, चेजिस फॉर्मूला। अब जैसे कि मैंने अभी आपको मेजर लॉसेस के बारे में चर्चा किया था। इसके बारे में चर्चा किया था मेजर लॉस।
है ना। मेजर लॉस में बेसिकली हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस, जिसको फाइंड आउट करते हैं बेटा फ्रिक्शनल लॉसेस को, कौन से फाइंड आउट करते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस को, ठीक है। अब ये फ्रिक्शनल लॉसेस बेटा इसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है, एक डार्सी और दूसरा होता है चेजिस, ठीक है। ये चेजिस कांस्टेंट जो चेजिस फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर चेजिस फॉर्मूला v इक्वल टू c अंडर रूट एम आई, वेयर यहाँ पर समझना सारी चीजें, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। v इक्वल टू c रूट ओवर एम आई, वेयर v क्या है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे। e जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केजिस कांस्टेंट है, क्या है केजिस कांस्टेंट, ये जो है केजिस कांस्टेंट की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे केजिस कांस्टेंट, ये बात समझ आ गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एम, ये मीन डेप्थ होता है, क्या होता है बेटा मीन डेप्थ होता है, ये बेसिकली एरिया अपॉन पेरीमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एरिया अपॉन पेरीमीटर की बात करते हैं, तो मीन डेप्थ निकलता है। आई जो होता है बेटा स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप होता है। इतना कहानी बहुत सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम अगर किसी फ्लूइड पर फ्लो करते हैं, किसी फ्लूइड पर आप लोग क्या करते हैं तो फ्लूइड किसी पाइप पर फ्लूइड फ्लो करते हैं, समझ आ रही बात है। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करेंगे, तो एक लाइन हम लोग एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, तो आपके दिमाग में आएगा प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी, फिर उसके बाद काइनेटिक हेड वी स्क्वायर अपॉन टू जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक और हेड होती है वो पोटेंशियल हेड की बात करते हैं जेट। ये हम देखते हैं टोटल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात कर दी है टोटल एनर्जी, किसकी बात कर दी है दोस्त टोटल एनर्जी। अब इसी एनर्जी का एक लाइन बनेगा, सपोज ये पाइप फ्लो हो रहा है तो आपने एक लाइन बना दिया है ना। और अगर मैं इसमें बोलूँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं, ठीक। और वैसे ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करेंगे तो सिंप्लीफाई है, इसमें सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड को कंसीडर किया जाता है, सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड को आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बात समझ आ गई क्या, चलो इससे आप लोग को क्लियर हो रहा है कि हाँ सर यहाँ पर कुछ नया चीजें बता रही है। तो आप खुद देखिए द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज मूविंग अप, ऑलवेज मूविंग डाउन द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन। जब एनर्जी ग्रेड लाइन की बात, टोटल एनर्जी लाइन को हम एनर्जी ग्रेड लाइन बोलते हैं, इसको ईजीएल भी बोल दो, है ना। एनर्जी ग्रेड लाइन की बात करेंगे, इससे अगर मैं वेलोसिटी हेड को रिमूव कर दूं तो दैट मीन्स आपको मिलेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हम बोल सकते हैं सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी फॉर चेन्नई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज द हाइड्रोलिक डायमीटर यूज इन द प्लेस ऑफ द डायमीटर फॉर द नॉन सर्कुलर डक्ट इक्वल टू। हम लोग जनरली देखते हैं बेटा अगर आप लोग सर्कुलर पाइप लेते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिक डायमीटर की बात करते हैं वो डी हो जाता है, क्या हो जाता है डी। लेकिन इसी की जगह अगर मैं बोलूँ कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है चेंज है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है चेंज है, जैसे कि ये देखो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है रेक्टेंगल फॉर्म में, समझ आई बातें है ना इस फॉर्म में। तो अगर मैं बोलूँ ये जो है विड्थ ए और बी अपन लोग बात करेंगे, विड्थ और हाइट की बात करूंगा, ठीक। तो इस केस में हाइड्रोलिक नॉन सर्कुलर केस में हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डायमीटर की बात करेंगे, हाइड्रोलिक डायमीटर की बात करेंगे ये होता है फोर, फोर डायमीटर की बात 4a/m होता है। अब देखो अगर मैं जनरली निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि एक पाइप में हाइड्रोलिक डायमीटर d होता है, तो उस पाइप के केस में अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट अप करूँ तो आपको यहाँ पर शायद दिख जाएगा एरिया जो होता है सर्कल का 5/4 डी का स्क्वायर, और पेरीमीटर जो होता है पाई डी होता है, क्या होता है पाई डी। तो ये पाई कैंसिल, डी डी कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल होता, तो अल्टीमेटली डी मिल गया। तो यही आप लोग को हाइड्रोलिक डेप्थ की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या लेंगे बेटा, सॉरी हाँ 4a/m इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्या आप, बहुत ही आराम से क्वेश्चन है जहाँ पर ए जो है एरिया ऑफ फ्लो होता है, एम जो है पेरीमीटर ऑफ द सेक्शन होता है, करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
सीजीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम्स में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ईएसई के एग्जाम्स में 2008 में आया हुआ है, 2018 में पूछा गया बेटा, 2019 मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो पेपर होगा वहां पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाएंगे कि क्या है, टू पाइप लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, दो पाइप है बेटा, है ना, एक पाइप ये ले लेता हूँ और सेकंड पाइप ये ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों का लेंथ जो है इक्वल है, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, कनेक्टेड इन अ सीरीज, और दोनों को हम लोग सीरीज मतलब पहले पाइप का एंड दूसरे पाइप के एंड से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस केस सेकंड पाइप, अब वो बोल देगा द डायमीटर ऑफ द सेकंड पाइप इज 2 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट पाइप। मान लो ये डायमीटर दूसरा है, 2d इज इक्वल टू, है ना, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर d1, ये क्वेश्चन में दिया गया। द रेशियो ऑफ द हेड लॉस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पाइप, पहला और दूसरे पाइप के बीच का हम लोग को हेड लॉस निकालना। देखो कैसे निकलना है, देखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि दो पाइप को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये फर्स्ट पाइप है और ये भाई दूसरा जो है पाइप इस टाइप का देखने को मिलेगा, उस 2 टाइप्स की बात होती है, ठीक है। ये हो गया, ये डायमीटर D1 हो गया, ये हो गया D2 हो गया, ये हो गया L1 हो गया, ये हो गया L2 हो गया। यहाँ पर जो है L2 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर D2 जो है 2 टाइम्स ऑफ D दिया हुआ है। तो यहाँ पर हेड लॉस का डेफिनेशन की बात है, हेड लॉस क्या है बेटा, H इज इक्वल टू, जो मेजर लॉस की बात करते हैं, 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD की बात करते हैं। अब देख पा रहे हैं दोनों के लिए F4 का कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन D की बात कर, वी नो दैट Q इज इक्वल टू A इंटू वी अकॉर्डिंग टू वॉट, क्योंकि आप यहाँ पर जो डिस्चार्ज फ्लो करेंगे Q और ये Q दोनों आपको इक्वल मिले, मतलब कि कहने का मतलब Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, ये देखने को मिलेगा। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू ए बी होता है बेटा, ये कांस्टेंट है, तो आप समझ पाएंगे एरिया और वेलोसिटी में हमको रिलेशन देखने को मिलता है। हमको डायमीटर के केस में देखने को मिलेगा, तो एरिया को लिखते हैं π/4 d का स्क्वायर इंटू वी। तो ये कहने का मतलब हमको यहाँ पर d1 का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर v2 देखने को मिलेगा। मुझे हेड लॉस 1 to 2 निकालना है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर v1 डिवाइड बाय v2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, v1 डिवाइड बाय v2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा d2 डिवाइड बाय d1 का होल स्क्वायर, और d2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ d अपॉन d का होल स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ पर 4 देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है, तो चलो यहाँ पर हम बात कर देंगे, ये सारी चीज़ें की बात करेंगे और डायमीटर को डायमीटर के फॉर्म में हम लोग देखने को मिला, तो हेड लॉस की बात कर देंगे। हेड लॉस यहाँ पर देखेंगे, अच्छा v का स्क्वायर बोला गया ना, अब यहाँ पर v का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2 का होल स्क्वायर की बात करूँगा, और यहाँ पर d1 ये नीचे आपका d1 हो जाएगा और ये d2 का d2 की बात हो जाएगी, ठीक है। सारे वैल्यू रखते हैं, v1 बाई v2 हमने निकाला 4 का स्क्वायर, और d2 बाई d1 की बात करेंगे तो 2 हो गया। तो अगर मैं सॉल्व करूँ 16 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 32, हम बोल सकते हैं 32:1 की बात करेंगे, ये आपका आंसर है। करेक्ट है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के साथ। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपका आंसर कौन सा आ गया बेटा, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर देखने को मिला। 32:1 की बात होती है, फर्स्ट और यहाँ पर देख लेना बेटा, 1:32 या 32:1 ये डिसाइड करेगा कि 1/2 पूछ रहा है या 2/1 पूछ रहा है ना। तो 1/2 अगर पूछा जाएगा 32:1 की बात होगी, और 2/1 पूछा 1/32 की बात। ये आपका बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं,
इंडिया में किसी भी कोने में आप बैठे हैं तो बेटा यहाँ पर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा टारगेट यही है कि हर बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले और इसके पीछे का रीज़न देखने को मिले। जब तक आप लोग इसके पीछे का रीज़न पता ना हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन के पीछे का रीज़न आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, सुनिएगा। द हेड लॉस इन द सडन एक्सपांसन फ्रॉम 6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप टू 12 सेंटीमीटर। सडन एक्सपांसन मतलब कि कोई पाइप है, ऐसे अचानक ये जो पाइप है तुरंत बढ़ गया। तुरंत क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। उस केस में आपका क्वेश्चन बनता है, सडन एक्सपांसन का केस बनता है। तो ये जो है 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, सडन एक्सपांसन होके 12 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v1 के फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है माइनर लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा, सॉरी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 5 सडन सडन एक्सपांसन की बात करेंगे, सडन एक्सपांसन की बात करेंगे। तो सडन एक्सपांसन के केस में आप लोग सुनना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सुनेंगे। सडन एक्सपांसन मतलब कोई पाइप ऐसा है और वो सडन एक्सपांसन हो गया, तो एक्सपांसन के केस में आपको लॉसेस पूछा जा रहा है। ये V1 है, ये V2 है ना। तो ये माइनर लॉस में आता है, किस में आता है, माइनर। अभी मैं आगे वाला क्वेश्चन में जितने भी लॉसेस माइनर लॉसेस होते हैं उसको बेहतरीन टाइप का बताऊंगा। तो इसका हेड लॉस का फॉर्मूला याद रखना हमेशा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G की बात होती है। इसकी बात होती है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। हमको V1 के फॉर्म में लिखना है तो V2 को कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि V1 और V2 के फॉर्म में बात करते हैं। हमको पता है डिस्चार्ज जो होता है कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। तो अगर मैं यहाँ से V1 के फॉर्म में V1 को कॉमन निकालता हूँ तो V1 का स्क्वायर अपॉन 2G की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा V1 कॉमन है 1 माइनस V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहाँ पर V2 बाई V1 का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो मुझे A1 बाई A2 देखने को मिलेगा। और एरिया इज इक्वल टू, डेफिनेटली सभी बच्चों को पता होगा पाइप के केस में पाई बाई फोर इंटू डी का स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहाँ पर D1/D2 का होल स्क्वायर की बात होती है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D1 की बात होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि V2/V1 निकालना है सर, तो डेफिनेटली A1/A2 होगा। और A1/A2 इज इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो पाई बाई फोर कैंसल आउट हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, डैट मीन्स 1/4 की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, V1 का स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। एलसीएम निकाल दो बेटा इसका, V1 का स्क्वायर अपॉन 2G, अगर मैं सॉल्व करूँ 4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर मैं पूरा निकालूँ 9 V1 का स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2G। ये आप लोग फंडामेंटल इक्वेशंस निकाल सकते हैं। सडन एक्सपांसन का केस, सडन एक्सपांसन का केस तो हम बोल सकते हैं बेटा इसका आंसर हो जाएगा D फॉर डेली, 9/16 V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। करेक्ट है। चलो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। 6/12 अगर बोलोगे, देखो अब बोलोगे सर आप 1/2 लिख दिए, तो यहाँ पर देखो इसको अगर मैं 6 D1 लिखता हूँ 6, ठीक है, और D2 लिखता हूँ 12। तो अगर मैं D1/D2 निकालूं, D1 अपॉन D2 निकालूं, तो 6/12 इज इक्वल टू 1/2। तो डायरेक्ट में 1/2 लिख दूँ बेटा, है ना। तो इसमें थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है। तो आंसर आपका 9/16 होता है। जनरली आपको डायमीटर के फॉर्म में देता है तो इस फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो सारे चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हेड लॉस ड्यू टू एंट्रेंस है। एंट्रेंस जब पाइप होता है, पाइप में फ्लो होता है, तो ये जो होता है एंट्रेंस पॉइंट है। इस एंट्रेंस पॉइंट पर माइनर लॉस होता है, फिर सडन एक्सपांसन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
है ना, एग्जिट हो गया, तो ये सारे लॉसेस की बात होती है। तो एंट्रेंस में अगर बात करूं तो 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g देखने को मिलता है। अब बोलेंगे सर ये सारी चीज, तो बेटा एक चीज याद रखना, ये टेबल आप लोग को याद रखना, ठीक है। इस टेबल में बोला जा रहा है लॉसेज ड्यू टू सडन एक्सपांसन। मैंने अभी बताया कि लॉसेज ड्यू टू सडन एक्सपांसन की बात करेंगे तो सडन एक्सपांसन, इसको बोलते हैं सडन एक्सपांसन, ठीक है। उसके बाद लॉसेज ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन के बाद मान लो पाइप बड़ा है और उसका डायमीटर छोटा हो गया डायरेक्टली, तो यहाँ पर जो लॉसेस होगा इसको सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एग्जिट की बात करोगे तो ये एग्जिट वाली बात हो जाएगी, एंट्रेंस की बात करोगे एंट्रेंस की बात हो जाएगी। लॉसेज ड्यू टू बैंड, अगर मैं पाइप को बैंड कर दूंगा तो बैंड के केस में, तो ये वैल्यू आपको याद करना होगा। हेड लॉस एंट्रेंस टू द पाइप, एंट्रेंस में होता है 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g। देख सडन एक्सपांसन मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, v1 माइनस v2 को होल स्क्वायर अपॉन 2g की बात करेंगे। ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो देखो 1 बाई सी सी माइनस वन का होल स्क्वायर, और सी सी की वैल्यू हम पुटअप करते हैं, जनरली होती है 0.37 समथिंग ऐसा होता है बेटा। तो v2 का स्क्वायर अपॉन अपॉन 2g इज इक्वल टू 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सडन अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g होगी, वैसी एग्जिट की बात करूंगा तो डायरेक्ट वी स्क्वायर अपॉन 2g की बात करेंगे। वैसे एंट्रेंस की बात करूंगा तो 0.5 लगा दीजिए, वी स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। वैसे ही अगर लॉस ड्यू टू बैंड की बात हो के वी स्क्वायर अपॉन 2g, के जो है आपका फंक्शन रेडियस पे थीटा पर और एट, मतलब मान लो कोई पाइप ऐसा बैंड हो गया, तो आप देख पा रहे हो ये रेडियस आर की बात करेंगे, ये एंगल थीटा की बात करूंगा, है ना, और जो भी है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, इस पर आपके डिपेंड करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाइप, आर जो है रेडियस ऑफ द पाइप की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, और इंक्लाइन की थीटा पर डिपेंड करेंगे। तो ये फंडामेंटल टेबल जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। Three parallel pipes connected at the two end have flow rate Q1, Q2, Q3 respectively, and the corresponding frictional head losses are HL1, L2, L3 respectively. The correct expressions for the total flow rate Q and the frictional head across the two end. देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है, ये तीन पाइप है, ये क्या है बेटा आपका तीन पाइप है ना। इसको हम लोग ये एक पाइप हो गया, एक पाइप और ले लेते हैं, ये तीन पाइप, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दिए, बात समझ आ रही है। इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए पैरेलल, ये पैरेलल दिख रहा है। तो पैरेलल के केस में याद रखना, पैरेलल के केस में क्या होता, यहाँ पर जो है आपका मान लो क्यू से एंट्री हुआ तो Q1, Q2, Q3 आपको देखने को, मतलब कि यहाँ पर Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3। कहने का मतलब टोटल फ्लो रेट की बात करेंगे, सभी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर जो पाइप का लेंथ सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं जो हेड लॉस होगा वो इक्वल होगा, हेड लॉस क्या होगा L1 HL1 HL2, है ना, ये इक्वल होगा, और HL3, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो यही फंडामेंटल पूछा गया था। तो ये तो आपका सही है बेटा, ये आपका सही है, और ये गलत है, ये क्या है? रॉन्ग है। ये सही है, ये सही है बेटा, लेकिन ये गलत है। ओके, ये सही है और ये भी सही है। ये देखो सभी जुड़ गए, तो सी फॉर चेन्नई, सी की ओर मैं जाऊंगा, जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगर इन केस ऑफ सीरीज की बात करते हैं, अभी पैरेलल की बात की है ना, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो उस केस में हेड लॉस जो होता है ऐड हो जाता है, और डिस्चार्ज जो होता है आपका, डिस्चार्ज होता है वो इक्वल होता है। तो उस केस में आप लोग देख पा रहे हैं कि हेड लॉस की बात करेंगे तो हेड लॉस आप लोग यहाँ पर, अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो ये इक्वल होगा और ये जुड़ जाता है। ये तो ये सॉरी, ये सीरीज की बात हो गई, एक इसकी बात हो गई, ये सीरीज की बात हो गई, और थर्ड नंबर का पैरेलल की बात हो गई। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और अपना दिमाग लगाइए, बिल्कुल इस क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द हाइड्रोलिक डायमीटर DH। ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को बताया था,
हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर डक्ट विथ साइड ए एंड बी, है ना। ऐसा डक्ट है जिसका साइड जो है ए और बी है, हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना है। तो डी एच इज इक्वल टू 4a/m की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ द डक्ट हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, और m की बात को सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो हम 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी की बात करेंगे और सॉल्व करेंगे 2ab अपॉन ए, सिंपल मैथमेटिक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये आंसर हो बेटा, किसी और का आंसर नहीं लेना है, ये फंडामेंटल इक्वेशंस है, इस इक्वेशन से आप बेसिकली क्वेश्चन बना। तो देखो सोच सकते हो फ्लो थ्रू पाइप में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 100% याद रखना ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन भी लेके आया बेटा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आपको। विच ऑफ द विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप। मान लो ये फ्लूइड है ना, ये पाइप है, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो लैमिनार फ्लो होता है। तो उस केस में आपको वेलोसिटी का इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन जो होता है बेटा u इज इक्वल टू, हाँ अब क्या होता है बच्चे लोग ध्यान रखना, u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर। इसमें देखो आर बाई आर का होल स्क्वायर नहीं दिया है इसलिए हट गया। इसमें देखो बेटा क्यूब दिया है, ये हट गया। इसमें देखो बेटा u का स्क्वायर दिया, तो बेटा कहीं ना कहीं आप लोग को ये कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है u मैक्स होगा, u मैक्स के बाद 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो आज का 10 क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपके सामने मैंने रखा है, और डेफिनेटली आप लोग को इस लेक्चर से बहुत ही फायदा होने वाला है। जो बच्चा आरआरबी जेई के एक्सपीरियंट है, जो बच्चा एसएसबी जेई के एक्सपीरियंट है, जो बच्चा अपने स्टेट के एई जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उस बच्चे लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे वो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत महत्व होता है। आपको पता होगा आज के डेट में कंपटीशन लेवल इतनी हाई हो चुकी है कि 0.5 में आप बाहर हो जाएंगे। समझ आई बातें, 0.5 में आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से ये सारे 10 क्वेश्चन देखिए, और 10 क्वेश्चन में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को मिला, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करा के दिया हूँ मैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, दूसरा टॉपिक से लेके आऊँगा जो आपके हेल्पफुल है। तो मेरे ख्याल से इस 10 क्वेश्चन को बना लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने यहाँ पर मेजर और माइनर लॉसेज के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप लॉसेज के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो सारे आपके सामने यहाँ पर रख दिया। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा आने वाले जो भी एग्जाम्स होगा उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग को हेल्पफुल हो, और उसको टारगेट करेंगे। फिलहाल तो टारगेट आप लोग को पता है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह क्वेश्चन लगाएंगे।